से आपकी राजनीतिक इच्छा थी, आपने कब बताई लोगों को? ये सारे सवाल हैं जो सवाल बेचैन करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी समर संगी साथी हैं, इसमें निपुण हो गए हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज बात करते हैं। अब इसको बस आगे बढ़ाना है, आगे पहुंचाना है। और ये जो हमारा कारवां है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका एक ही पैरामीटर है, आपका जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही मैं समण हूं की पहचान और समर संघ के नियम आगे बढ़ेंगे। आपका विश्वास कहीं भी डगभ्रमित होता है, आपका विश्वास टिकता है, डिगता है, आप रोजाना रात को पोर्टल पे आकर या सुबह 6 से 8 बजे आकर के उस विश्वास को चेक कर लें, उसका कारण क्या है। आपको कहीं कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ये काम असंभव है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा इस काम के बाद में कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा? आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस काम में कहीं अड़चन आ रही है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा इस काम को जैसे होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा है? मतलब आपके पास जो भी मन में विचार आए उसको संघ में आना हमारा सौभाग्य है। संघ में कार्य करना हमारे लिए वरदान है। संघ में विलीन होना हमारी मुक्ति है। जो लोग काम करते हैं, काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम सामाजिक काम करते हैं, और सब लोग एक दूसरे के काम को कहते हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब सामाजिक काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग क्यों? ऐसा कौन सा सामाजिक काम है जो इकट्ठा होकर नहीं हो सकता? सवाल यह है। अभी हमारे देश में हर साल की तरह 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाने के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग संगठन, समितियां, जन्मोत्सव समितियां बड़े जोर शोर से चंदे की रसीद लेके सुबह से शाम तक लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप हमें चंदा दो, हम बाबा साहब की भव्य जयंती मनाएंगे। और सब मनाएंगे, एक ही जिले में अलग अलग कोने पे अलग अलग मनाएंगे। जबकि 2 अप्रैल 2022 को नागपुर की समण संघ संगीति में ये तय हुआ था कि हम एक महापुरुष, एक शहर, एक जयंती। हम उस दिन, अपने महापुरुष के दिन, जिस दिन उसकी जन्म दिवस होगा, सारा जनपद मेले के रूप में एक जगह इकट्ठे होंगे। बाकी व्यक्तिगत रूप से हर घर में हर्ष और उल्लास के साथ घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और अपने महापुरुष की जयंती को मनाएंगे। लेकिन उस एक दिन सारे लोग किसी एक जगह इकट्ठे होंगे। लोगों ने सुना, समझा। उसके बाद यहां से बात नहीं बनी तो समर संघ ने कहा कि ये जो हमारे लिए बीमारी बना है, चंदे का धंधा, जो भी समर संघी के पास कोई साथी चंदा लेने आता है उससे एक ही बात कहनी है, चंदा देंगे तब, इकट्ठा होके आओगे जब। बस इतनी सी बात कहनी है। और ये हम लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं। ये दिखने में बड़ी छोटी बात हो सकती है कि हमारे 29 लाख टुकड़े हैं। ये कहने और बोलने में बड़ी छोटी बात हो सकती है कि हमारे 4.5 लाख एक्टिव टुकड़े हैं, एक्टिव संगठन हैं। एक संगठन में कम से कम 4 से 5 पदाधिकारी होते हैं। ये मैं राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की बात कर रहा हूं, गली मोहल्ले वालों के नहीं। और ये जो आंकड़ा है 29 लाख का और 4.5 लाख एक्टिव का, ये वामसेफ ने दिया है 29 अगस्त की मीटिंग में 2022 में नागपुर से। तो ये जो टुकड़े हैं वो किस आधार पर दम्भ भरते हैं भाषण देते हुए कि हमें संविधान को बचाना है,
हमें अपने महापुरुषों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। कौन सा ऐसा तरीका है कि आप 4.5 लाख टुकड़े सक्रिय रूप से बनाए हुए हो, उसके बाद इकट्ठा कभी होते नहीं। और ये कोई आज का ही वह नहीं है। जब प्रारंभ में मान्यवर कांशीराम साहब के मन में बात आई कि भाई बगैर इकट्ठा हुए कुछ होगा नहीं, उन्होंने पूरे 2 वर्ष अपने जीवन के लगाए महाराष्ट्र के अंदर जितने संगठन थे उनको इकट्ठा करने में। उनको सफलता नहीं मिली इस बात पर, और वो महाराष्ट्र से पंजाब होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में आए, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब वो इकट्ठा करने का जो सोशल वर्क शुरू हुआ था, जो हमारे अंतिम महापुरुष के रूप में हम जानते हैं मान्यवर कांशीराम साहब को, जब तक वामसेफ नॉन पॉलिटिकल था, नॉन एजिटेशनल था, नॉन रिलीजियस था, मतलब तब तक लगभग वही नियम लागू थे जो संघ में होते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब ने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग इकट्ठा किए थे उनको वहां मौका दिया। उसी वक्त जो लोग आज वामसेफ के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने ये कहते हुए कि हमें समाज को इकट्ठा करना है, समाज को जागृत करना है, समाज में क्रांति लानी है, जोड़ना है, वो मान्यवर काशीराम साहब से अलग हो गए। आगे चले, वहीं से उनके टुकड़े होने शुरू हुए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और अभी 29 टुकड़े बताए जाते हैं। उसमें से भी अगर हम बात करें तो जो मुख्य टुकड़े, मुख्य घटक हैं, उन सब की एक एक राजनीतिक पार्टी है आज की तारीख में। तो जब मान्यवर काशीराम साहब कह रहे थे कि सामाजिक काम चलता रहना चाहिए लेकिन राजनीतिक काम भी हो, दोनों काम अलग अलग हैं, जिन लोगों ने उस वक्त इस बात का विरोध किया था, और बाद में वो सारे के सारे लोग एक जेब में वामसेफ, एक जेब में राजनीतिक पार्टी, और जो ये कहते हैं हम क्रांति करेंगे इस देश में, उनसे सवाल कौन करेगा? क्योंकि ये हम तो ये कह के छोड़ देते समाज अपने आप देख रहा है, लेकिन समाज है कौन सा? किस समाज से हमारे लोग पूछ करके राजनीतिक पार्टी बनाते हैं? किस समाज से पूछ करके वो सामाजिक संगठन बनाते हैं? किस समाज से पूछ के वो संस्थाएं बनाते हैं? वो समाज में ढूंढता हूं, मुझे मिला नहीं आज तक। क्योंकि जितने भी ये सारी चीजें घटी जाती हैं, ये सब कहीं ना कहीं बंद कमरे में कुछ लोगों के दिमाग की उपज होती है। और ये प्रैक्टिस करते करते हम इतने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए कि जब हमने यहां पर वी द पीपल के रूप में लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो यहां प्रारंभ में पोर्टल पर जब 7 लोग थे जो 1 घंटा डिस्कस करते थे, 8 बजे मीटिंग चलती थी, 7 से 8 बजे रोज हम डिस्कस करते थे कि ये आम आदमी कैसे जुड़ेंगे, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या क्या तरीके होंगे। हम बात करते थे कौन कौन से नियम होने चाहिए, हम किन नियमों को मान सकते हैं, क्या तरीके थे जो हमारे महापुरुषों ने अपनाए, क्या गलतियां हुई जो हमने रिपीट की बार बार, और वर्तमान में कौन सी गलतियां हो रही हैं जिनको हमें सुधार करना है। उसी बीच में हमारे एक साथी थे उड़ीसा से, अभिराम मलिक, उन 7 लोगों में से एक थे। लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ नियम बना लो, उस नियमों को हम लोगों को भेजेंगे और उस नियम पर लोग जुड़ेंगे। उनके अलावा बाकी 6 लोगों ने कहा, और मैंने विशेष रूप से बात कही कि अभिराम मलिक सर, आप ये बताओ कि 7 लोग हैं जो नियम बनाएंगे, 7 लोग तो मान सकते हैं, उनको 8वां कैसे मानेगा? 8वां कैसे उसे पता चलेगा ये 8वां व्यक्ति उस नियमों को मानता नहीं मानता? यहां तो जितने लोग आते चले जाएंगे उतने लोग नियमों को बनाने में साक्षी होते चले जाएंगे।
और अगर जो व्यक्ति बाद में आएगा उसका राइट बराबर का है, उसे कोई नियम पसंद नहीं आता है, तो फिर वो उस नियम के संशोधन के लिए या उसके रिजेक्शन के लिए कोई अपना एजेंडा ला सकता है। उनको ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, बहुत देर हो जाएगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वो वामसेफ में फुल टाइमर काम किया था, लेकिन वामसेफ को छोड़ करके उड़ीसा के 29 के 30 जिलों में अपना संगठन चलाते थे। और यहां से जाके वो एक अंबेडकर भवन बनाने पे लग गए। उनका मिशन हुआ कि मुझे अंबेडकर भवन बनाना है। तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो वहां से क्रांति होगी, लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे चलते रहे। बीमारियां आती रहीं क्योंकि बीमारियां बहुत पुरानी थीं, लेकिन जैसे ही हमने यहां चर्चा की, बात की, देखा भाला, और जब पुराने नियमों पर तर्क हुए, चर्चाएं हुई, क्या चीज थी पहले जब कुछ हमारे सब कुछ हाथ में था, क्या ऐसा हुआ जो हमारे हाथ से सारी चीजें फिसल गई। फिर पुनः अगर बाबा साहब ने पूरा प्रयास करके, पूरा जीवन लगा के, सब कुछ अर्पित करके, अपना अपने पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करके, अपने पूरे शरीर को गला करके, अपने शरीर में इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लगा करके, उस मृत प्राय शरीर से भी हमारे लिए अधिकार दिए, ऐसी परिस्थितियों में उसके बाद हम ऐसे एहसान फरामोश कैसे हो गए कि हमारे देखते देखते वो सारे अधिकार आज जा चुके हैं। ये सवाल कष्ट पहुंचाते हैं। ये कुछ सवाल ऐसे ही खड़े हैं जो हम एक दूसरे के आंख में आंख डाल के करते हैं, लेकिन जवाब एक ही मिलता है, जिस जो संविधान गारंटी देता है, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक संविधान में जो नियम है, जो कानून है, जो भी अधिकार है हमारे, ना तो वो सुरक्षित रहेंगे और ना आगे कोई अधिकार मिलेगा। तो हम बार बार ये कहते हैं कि भाई इकट्ठा हो जाओ। हम कहते किससे हैं? 5% समय हम उन भारत के राजनीतिक होनहार संगठनों के इंटेलेक्चुअल राष्ट्रीय अध्यक्षों से या उनकी टीम से कहते हैं आप इकट्ठा हो जाओ। इस पे केवल 5% समय लगाते हैं। बाकी 95% समय हम अपने आम समणों से, जो सीधे साधे लोग हैं, जो ये जानते हैं कि भाई वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमारे कोई ऐसा वृत्तांत नहीं मिलता, कोई ऐसे इतिहास में हमें देखने को, लिखने को, पढ़ने को नहीं मिला है जो किसी महापुरुष ने पैसा इकट्ठा किया हो। जिसने भी बात की है, लोगों को इकट्ठा करने की बात की है। और आज भी जो घर से निकलता है, चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए या समाज में कोई क्रांति करने के लिए, तो सबसे पहले अपना एजेंडा लोगों के पास लेके जाता है। लेकिन समाज हमारा अब ऐसा तैयार नहीं हो पाया आज 77 सालों में कि उनसे पूछे कि भाई आप जो है वो एक ही जनपद है, छोटा सा जिला है, एक जयंती मनाई जानी है, और आप अलग अलग चंदे की रसीदें लेके क्यों आ रहे हो? कौन सी क्रांति करोगे आप? क्या जयंती मनाना ही हमारा उद्देश्य हो गया? क्या जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है हमारे खून से निकल गई, खत्म हो गई? क्या इस पर कोई सवाल करेगा? तो ये सवाल जब यहां से होते हैं या हमारे समरसंगी साथी सवाल करते हैं, वो सवाल चुभते हैं। चुभते क्यों हैं? क्योंकि जिसने अपना जीवन लगा के जो जो कुछ हासिल किया आंशिक रूप से, किसी ने पद हासिल किया संगठनों में, किसी ने प्रतिष्ठा हासिल की, किसी ने पैसा हासिल किया, वो उससे चिपक के बैठ गए। उन्हें लगा ये हमने कमाया है, इसको हम गंवा नहीं सकते। जबकि वो सब कुछ जो है वो समाज से मिला हुआ है। लेकिन ये जानकारी जब से लगातार गई है, तब से लगातार सवाल हो रहे हैं। और सवाल ये हो रहे हैं कि अगर संविधान गारंटी देता है इस बात की कि सभी समूहों के अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित तब तक हैं जब तक लोग इकट्ठा हैं, समण इकट्ठा हैं। और अगर इकट्ठा नहीं है तो फिर उनके परिणाम वही हैं जो आप देखते हैं रोजाना। यहां जो हम नियमों पर चर्चा करते हैं, रोज किसी ना किसी गोल्डन रूल पर चर्चा करते हैं, उस चर्चा के पीछे उद्देश्य यह होता है कि हमारे जितने लोगों ने जिम्मेवारी ली है लोगों को इकट्ठा करने की, जिन्होंने स्पोक के रूप में अपनी सेवाएं देना सुनिश्चित किया है, उनकी ट्रेनिंग हो, यहां सीखें, बोल के सीखें, सुन के सीखें, और उसके बाद जब वो ग्राउंड पर जाएं तो सवाल करें, या तो लोगों के सवालों के जवाब दें या उनसे सवाल करें। इसके अलावा और कोई तरीका हमारे महापुरुषों का नहीं था इस विचार को आगे बढ़ाने का, इसका प्रचार करने का। तो ये जो विचार है
समर संघ, समर संघ का विचार, समर संघ के नियम, जब तक हमारे सभी जिम्मेदार स्पोक्स को कंठस्थ याद नहीं होंगे, उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी, आप अन्य साथियों से, अन्य लोगों से डिबेट नहीं कर सकते, उनके साथ तर्क नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक पोर्टल पर या किसी भी फिजिकल मीटिंग में, पूरे भारत में जितनी मीटिंग्स हुई हैं अब तक, उसमें हमें कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो ये कहे कि जो समर संघ की आइडियोलॉजी है, समर संघ के जो नियम है, इसमें ये बात गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये कहने वाले सभी मिले, चाहे उन्होंने संघ में काम किया या नहीं किया, कि भाई ये बात बहुत अच्छी है, ये नियम बहुत अच्छे हैं, इसी से हम बच पाएंगे। लेकिन इन नियमों को व्यवहार में लेके नहीं आ पाए। तो सारा सिस्टम है, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सच्ची हैं, उनको अगर हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो वो हमें भी फायदा देंगी और समाज को भी फायदा देंगी। और जो बातें अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनका विरोध किया जाए और लगातार विरोध किया जाए। अगर आप गलत बात का विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब उस गलत बात का प्रचार समाज में गलत परिणाम लेके आएगा। तो ये जो प्रचार है, हमारे आम साधारण लोग, सब लोगों कहते हैं अरे भाई घर छोड़े घूम रहे हैं, समाज का काम ही तो करते हैं, अपना क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि वो समाज के काम के नाम पर अपने निजी एजेंडे जो हिडन होते हैं उसके पीछे, उसको लेके घूमते हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग इस देश में, जब से आइडियोलॉजी गई है, वो ये वेट कर रहे हैं कि समर संघ वाले कब राजनीति में जाएंगे। ये उनकी उम्मीद असल में पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि समर संघ के गोल्डन रूल हैं, ये नहीं टूट सकते। वो ये हमें चेक करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग कैसे लगा लेते हैं बगैर पैसे के। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब लोग तैयार होते हैं, और यह नियम है चंदा कभी नहीं, लेकिन अपना खर्चा स्वयं। तो जब आप ठान लेते हैं कि अपना खर्चा स्वयं करना है, ये काम आपका अपना काम है, तो ये कारवां बनना शुरू हो जाता है, लोग तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, ये प्रारंभ हो गया है। इसके परिणाम अभी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब भी आप जहां जाएंगे, जहां बात करेंगे, जहां से सुनेंगे, वहां समण की आवाज पहुंच चुकी है। वहां ये शब्द, ये पहचान, ये पुरातन, सार्वभौमिक, संपूर्ण पहचान, सर्वशक्तिशाली पहचान पहुंच चुकी है, और ये जन जन तक जा रही है विभिन्न माध्यमों से। तो अभी हमारा जो विशेष काम है वो ये है कि किसी भी तरह से जो हमारे नियम हैं वो हमसे ना टूटने पाए, क्योंकि ये संगादि शेष हमारे लिए सबसे ऊपर है। अगर टूटे, तो अभी एक एजेंडा पास हुआ था पिछले माह, प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पोर्टल पर आकर के आपको लगता है कि आपसे कोई नियम टूटा है, आपसे कोई गलती हुई है, आपके द्वारा किसी भी साथी को कुछ ऐसा बोला गया है जिसकी आपको खेद है, आप संघ में आकर के अपना कन्फेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें संघ में मिल रही हैं, इनका पहले हम व्यक्तिगत जीवन में अनुपालन करें, कितने फायदेमंद है चेक करें। उसके बाद हम कोशिश करें, जो दूसरा हमारा काम है लोगों को जोड़ने का, और ये काम सभी को करना है, बार बार करना है। और जो भी लोग आपके पास आए, क्योंकि 14 अप्रैल तक बहुत लोग आपके पास आएंगे, उनसे सवाल जरूर करें कि भाई जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, ये काम बनेगा कैसे, काम चलेगा कैसे। और एक मोटी लाइन जो दिखनी चाहिए सबको, सामाजिक काम कौन सा है और राजनीतिक काम कौन सा है, दोनों कामों में बहुत मोटा अंतर है, जिसको अभी तक 77 सालों में कभी भी अलग नहीं किया गया। बस दोनों घालमेल करके अंदर हिडन एजेंडा यह है कि मैं समाज में काम करते करते मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए, मुझे कहीं ना कोई डिग्निटी मिल जाए, मुझे कहीं ना कोई स्थान मिल जाए, और मेरा जीवन कट जाए। जब तक नहीं मिलता है, वो सारे के सारे आदमी समाज के सामने सामाजिक कार्य करने का दम भरते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है, वो जाकर के किसी पार्टी की गोद में, किसी एमएलए एमपी की लाइन में, किसी और जगह जाके लग जाते हैं। लेकिन कोई साथी उनसे नहीं पूछता उस वक्त जाकर के कि अगर आप अब तक सामाजिक काम कर रहे थे, तो ये जो उसके पीछे आपकी राजनीतिक इच्छा थी, आपने कब बताई लोगों को। ये सारे सवाल हैं जो सवाल बेचैन करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी समर संगी साथी हैं,
इसमें निपुण हो गए हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज बात करते हैं। अब इसको बस आगे बढ़ाना है, आगे पहुंचाना है। और ये जो हमारा कारवां है ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका एक ही पैरामीटर है, आपका जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही मैं समण हूं की पहचान और समण संघ के नियम आगे बढ़ेंगे। आपका विश्वास कहीं भी दगभ्रमित होता है, आपका विश्वास टिकता है, डिगता है, आप रोजाना रात को पोर्टल पे आकर या सुबह 6 से 8 बजे आकर के उस विश्वास को चेक कर लें, उसका कारण क्या है। आपको कहीं कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ये काम असंभव है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा इस काम के बाद में कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस काम में कहीं अड़चन आ रही है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है इस काम को जैसे होना चाहिए वैसा तो नहीं हो रहा है। मतलब आपके पास जो भी मन में विचार आए उसको ओपनली आप रात को या सुबह को यहाँ पोर्टल पे लाके चेक कर लें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, आप लेके बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब तक काम नहीं बढ़ेगा। इस काम को हमें सभी को करना है और अपने काम की जिम्मेवारी लेकर के करना है। यहां जिम्मेवारी ली है हमारी 103 टीमों ने जूम पोर्टल पर लोगों को बुलाने की। 93 टीम बची हैं, 10 टीम वहां से अलग हो चुकी हैं, बार बार फोन करने के बाद भी उनके कॉल नहीं उठते थे। 2 साथियों ने हमारे ये कहा है कि हमें कॉल मत करिए, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाते हैं। बाकी जो टीम है हमारी, उनका टोटल रिटन रिकॉर्ड 14 अक्टूबर से अब तक का तैयार हो रहा है। कौन साथी कब छुट्टी पे जाते हैं, कौन साथी कब क्या सेवाएं देते हैं, कौन साथी किस किस को अब तक जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसके आधार पर 31 मार्च के बाद में इस वर्ष की जो हमारी 2026 चल रहा है, पूरे 1 वर्ष की जो रिपोर्ट है, हमारे जितने भी कार्यकारी साथी हैं उसकी हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे कौन कौन साथी कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस सेवा में संलग्न रहे, उन्होंने क्या क्या सेवाएं संघ में दी। तो ये हमारे रोजाना के काम है, आज का कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये सभी साथी इसको करें। जब तक सवाल जवाब नहीं करेंगे हम आगे बढ़े नहीं बढ़ेंगे। करुणा, मैत्री, भाईचारा बहुत अच्छी बातें हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के साथ खूब निभाएं। लेकिन अगर आपको लगता है संघ के प्रति कोई नियम तोड़ रहा है, संघ में कोई गलत बात कर रहा है, संघ के प्रति कोई कानाफूसी करता है, आप तुरंत उसको संघ में रखें, अपने पास लेके ना बैठें। अपने पास लेके बैठेंगे तो फिर उसका बाद में संघ में बात आएगी, आपका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हमने अब दोबारा से शुरू की हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें अलग किसी पोर्टल पर या किसी बंद कमरे में बैठ के करनी है, क्योंकि पहले भी संघ में सारी बातें खुले में होती थी, आज भी सारी बातें संघ में खुले में होती हैं। तो जो भी सवाल आपको मिलते हैं सवाल करें, जो भी चीज़ें आपको कहीं कठिनाई आती है उसको बताएं, जो भी आपके मन में कोई भी इच्छा शक्ति ऐसी है जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, अपने जीवन को त्यागने से पहले वो संघ में रखें। संघ में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन मन में लेके ना बैठें। ऐसा कोई भी हमारे बीच में ऐसा टैलेंटेड संघी नहीं है जिसके पास ये टैलेंट नहीं हो कि कुछ ना कुछ मन में विजन लेके बैठे हो, वो विजन यहां पूरा नहीं हो सकता हो। संघ में वो सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद तय करना पड़ेगा, खुद बताना पड़ेगा, खुद एजेंडा लाना पड़ेगा कि आप संघ में किस प्रकार की सेवाएं देना चाहते हैं। लेकिन एक काम सभी को करना पड़ेगा, वो काम है पहले खुद को जोड़ने का, फिर बाकी लोगों को जोड़ने का। जोड़ने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ना है, अपने भाई को जोड़ना है, पत्नी को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, अपने आस पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है। और ये जोड़ने का काम हमें करना ही है किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमारी जिद है जुड़ने की। और हमें पता है जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, और जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। तो ये गारंटी है इस बात की। इस पे किसी को भी डाउट हो तो वो बात कर लें, यहाँ सवाल कर लें, उस पर तर्क कर लें। और अगर आपको अपने ऊपर 100% विश्वास है तो आप अपने आप को चेक कर लें कि आज आप कितनी गति से काम कर रहे हैं, कल को कितनी गति से आपको काम करना है, और ये हमें जो काम करना चाहते हैं कितने समय में कैसे काम करना चाहते हैं, अपना डेटा अपने पास बना लें। ये हम रोज बात करते हैं। मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, मेरी बात को बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कोई हर्ट हुआ हो, किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए संघ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि, संतों को वंदामि।